सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का 10 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 10 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स को जो है तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, जिन्होंने भी टेलीग्राम पर जो है ना आज एग्जाम देने के बाद जो है टेलीग्राम पर प्रश्न जो वो लिख कर भेजे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है टेलीग्राम पर प्रश्न भेजे हैं, तो सभी बच्चों का नाम लेना जो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सभी बच्चों को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं कि 10 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आप रहा था कि द गाइड, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो है आपका लिखा गया है। तो देखिए, द गाइड जो पुस्तक है ना, ये आर.के. नारायण जी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आर.के. नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि हु इज द करंट चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसे आपका शॉर्ट फॉर्म में आपका रॉ भी जो आपका कहा जाता है, यानी रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये रॉ के जो आपके वर्तमान प्रमुख है ना, ये आपके पराग जैन है। और पराग जैन ये जो आपके 1 जुलाई 2025 को जो है ना अपना पदभार जो आपके संभाले हैं, और ये 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए जो है इस पद पर जो आपके बने रहेंगे। इसके अलावा पराग जैन जो है ये किसका स्थान लिया, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये पराग जैन ने पूर्व रॉ प्रमुख रवि सिन्हा का जो ये आपका स्थान लिया है। और रवि सिन्हा का जो कार्यकाल है ना, ये 30 जून 2025 को जो आपका समाप्त हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी में आपका पराग जैन दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के अनुसार जो है ना मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति जो ये आपका उत्तरदायी होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत जो है ना संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद होता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, ये सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति जो ये आपका उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को जो है पहले यक्षगान परंपरा के नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम आपका क्या है, तो ये आपका कुचिपुड़ी है। और कुचिपुड़ी को ही प्राचीन समय में जो है ना ये आपका कुचिपुड़ी यक्षगान या फिर यक्षगान शैली के रूप में जो आपका जाना जाता था। तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि सम्राट अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ना, ये किस भाषा में, यहाँ पर भाषा नहीं पूछा गया था, किस लिपि में जो आपका लिखा गया था, मतलब कि सबसे ज्यादा लिखा गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ना, ये आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो आपके लिखे गए थे। तो ऑप्शन में आपका ब्राह्मी लिपि, यानी लिपि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ब्राह्मी लिपि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दिए 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ना नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 2025 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ना, ये संयुक्त रूप से आपके 3 अर्थशास्त्रियों को जो है आपका दिया गया था। और वो 3 अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके जोएल मोकिर हैं, दूसरे आपके फिलिप अध्ययन है, और तीसरे आपके जो है पीटर हाविट हैं। तो ये तीनों को जो आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2025 का आपका नोबेल पुरस्कार जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका जोएल मोकिर आपका दिया गया था। तो जोएल मोकिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एकमात्र डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा जो है ना, ये कहाँ पर खोजा गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है ना प्रसिद्ध डॉकयार्ड यानी आपका गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह जो है ना, ये लोथल में जो आपका खोजा गया था। और वर्तमान समय में जो आपका लोथल है ना, ये आपका गुजरात राज्य में जो आपका स्थित है। तो लोथल ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता देंगे विच रिवर इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, यानी भारत के किस नदी का जल संभर क्षेत्र जो है ना ये आपका सबसे बड़ा है। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो ठीक है, ये जो आपका भारत का जो सबसे बड़ा जल संभर क्षेत्र है ना ये आपका गंगा नदी का है। तो गंगा नदी ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती या फिर ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन यानी वर्गीकरण से जो आपका संबंधित है। तो ये पंचायती राज से गठन से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 243 बी है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट और राष्ट्रीय सूची तैयार करने के लिए जो है ना किस संगठन ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियां यानी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज पर व्यापक रिपोर्ट और रणनीतिक कार्यबल का गठन जो है ना ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा जो है ना ये आपका किया गया है। तो एनबीए किस विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो एनबीए जो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025-26 का जो खिताब है ना ये किस टीम ने जो आपका जीता, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025-26 का जो ओवरऑल जो आपका खिताब है ना ये आपका WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा टीम के द्वारा जो आपका जीता गया था। तो WCL किस विकल्प में आपका दिया गया था, ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भूगोल में अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मुख्य रूप से जो है ना किसे संदर्भित करते हैं आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भूगोल में आपके लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर जो है ना ये पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति निर्धारित करने के लिए जो है ना ये ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स यानी भौगोलिक निर्देशांक को जो ये आपका दर्शाते हैं। तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य संस्थापक कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना ये आपका 28 दिसंबर 1885 को जो है ना ये आपके एओ ह्यूम के द्वारा जो आपका किया गया था। तो एओ ह्यूम ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल से आता है कि एक उत्तल लेंस में जब वस्तु को आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब उसी तरफ यानी वस्तु की तरफ जो है ना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपट्टी के अनुसार जो है ना वस्तु हमेशा क्या होता है कि लेंस के बाईं ओर जो आपका रखा जाता है, इसलिए जो आपका वस्तु की दूरी यानी यूज होगा कि आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका क्या कहा गया है कि प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बाईं ओर जो है आपका बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या हो जाएगा यानी भी जो होगा ना ये आपका -30 सेंटीमीटर होगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए, तो m इक्वल टू जो है ये आपका v/u होता है। तो यहाँ पर आपका भी कितना, तो ये आपका -30 सेंटीमीटर है और आपका u कितना दिया गया, तो u आपका जो है -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और 10 दिए 30 यानी मैग्निफिकेशन जो निकल कर आएगा ना ये आपका +3 जो आपका निकल कर आएगा। यानी +3 कहने का मतलब कंक्लूजन आपका ये निकल कर आना ना कि जो आपका धनात्मक जो चिन्ह है आपका ये दर्शाता है ना कि प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा यानी वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और ये स्थिति आपका तब उत्पन्न होता है ना जब वस्तु को उत्तल लेंस के आपका जो है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशी के केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जो आपका रखा जाता है, तब ये स्थिति जो आपका उत्पन्न होता है। तो +3 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर साइंस से ही आता है व्हाट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम कॉल्ड, यानी प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रति इकाई कार्य करने की दर अर्थात प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को जो है ना ये आपका पावर यानी शक्ति जो आपका कहा जाता है। तो शक्ति ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि पादप ऊतकों में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक और अन्य ऊतकों के बीच मुख्य अंतर यानी डिफरेंस क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, विभज्योतक ऊतक और अन्य अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू के मध्य जो है ना, मुख्य अंतर उनकी कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की क्षमता जो आपका होता है। तो सेल डिवीजन की क्षमता यानी एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि यदि किसी वस्तु पर 30 न्यूटन का भारी बल आपका लगाया जाता है तो उस पर विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का आपका घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका कार्य करता है, तो इसका जो शुद्ध परिणाम है ना, ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यदि किसी वस्तु पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है ना, और उस पर 30 न्यूटन का ही आपका घर्षण बल कार्य कर रहा है, तो परिणाम बल यानी जो नेट फोर्स होगा ना, ये आपका शून्य होगा और वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति यानी विराम या फिर नियत वेग को जो है आपका बनाए रखेगा। तो ये आपका किस विकल्प में इस प्रकार से आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, यानी रिमेन स्टेशनरी जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बता दें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाने का जो है आपका निर्देश देता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 जो है ना, ये आपका स्पष्ट रूप से जो है लोक कल्याण यानी जन कल्याण की अभिवृद्धि और भावना का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो अनुच्छेद 38 ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें पंचायती राज व्यवस्था में मंडल या तालुका पंचायतें जो है ना, ये किस प्रशासनिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में मंडल या फिर तालुका जो है ना, ये आपका मध्यवर्ती स्तर यानी इंटरमीडिएट लेवल या फिर आपका जो है ब्लॉक लेवल यानी खंड स्तर पर जो है ना, ये आपके होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है और फिर इन टुकड़ों को जो है ना समानांतर क्रम में आपका जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन का संयुक्त यानी तुल्य प्रतिरोध जो है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी तार का जो प्रतिरोध होता है ना, उसकी लंबाई के जो है ये आपका अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आर जो होता है ये आपका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके लेंथ का जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब 10 ओम के मुख्य तार को जो है ना 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 बराबर भागों में जो आपका काटा जा रहा है। इसलिए प्रत्येक नए टुकड़े का जो प्रतिरोध भी होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आधा ही हो जाएगा, क्योंकि आर जो है ये आपका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका एल का जो है यानी लंबाई का जो है ना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आपका मतलब कि प्रतिरोध जो है आपका इसका भी आधा हो जाएगा, जब आपका एल आधा हो जाएगा तो ये आपका आर भी जो वो आधा हो जाएगा, यानी R1 और R2 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 ओम जो है आपका हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि समानांतर क्रम में संयुक्त प्रतिरोध का आपका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी पैरेलल यानी समानांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है ना 2 प्रतिरोधों को, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है इसका सूत्र क्या होता है, तो 1 RP इक्वल टू जो है 1/R1 प्लस 1/R2, ये जो आपका सिंपल सा सूत्र होता है। और इसमें अगर आप मान रखोगे ना, तो यहाँ पर आपका R1 कितना है, तो ये आपका 5 है और R2 भी आपका 5 है। अभी मैंने आपको बताया, तो 1/5 प्लस 1/5 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2/5 जो आपका निकल कर आ जाएगा, क्योंकि नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपका 5 आएगा और 1 + 1 कितना होगा, तो ये आपका 2 यानी 2/5 जो आपका निकल कर आएगा। और दोनों पक्षों को अगर आपका इन्वर्ट यानी पलटने पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका R जो इक्विवेलेंट है ये आपका 5/2 जो आपका निकल कर आएगा। यानी जब आप इसे डिवाइड दोगे तो 2.5 ओम जो है ये आपका निकल कर आएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये आपका कितना होगा, तो ये आपका 2.5 ओम होगा। तो 2.5 ओम ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि आलू के कंद यानी पोटैटो ट्यूबर में जड़ों और अंकुरों का निकलना मुख्य रूप से पौधे के किस प्रभाव या फिर प्रक्रिया को दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आलू के कंद में आंखों यानी आपका बड से कलिकाएं और जड़ें निकलना जो है ना, एक आपका प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो पौधे के वानस्पतिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आपका डोरमेंसी यानी आपका सुप्तावस्था के टूटने का जो है ना, ये आपका दर्शाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्यूटर से आता है कि इंटरनेट पर बड़ी कंप्यूटर फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित करने के लिए जो है ना
किस डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर बड़ी फाइलों को आसानी से आपका ट्रांसफर यानी स्थानांतरित करने के लिए जो है ना सबसे उपयुक्त और समर्पित जो प्रोटोकॉल होता है ये आपका FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे निम्नलिखित में से किस यौगिक यानी कंपाउंड को जो है ना अत्यधिक गर्म करने पर जो है भूरा रंग का धुआं जो है आपका उत्सर्जित होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब सफेद रंग के लेड नाइट्रेट यानी इसका सूत्र क्या होता है, तो ये आपका PbNO3 का होल ट्वाइस ये आपका पाउडर को जो है ना एक परख नली में तेज आंच पर आपका गर्म किया जाता है, तो ये आपका जो वो टूट जाता है। और ये जो आपका किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ये आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन यानी तापीय अपघटन अभिक्रिया का जो है आपका उदाहरण है। और गर्म करने की इस प्रक्रिया में आपका क्या होता है ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 जो गैस होता है ना ये आपका उत्पन्न होता है। और इसी गैस का जो रंग होता है ना कि आपका गहरा भूरा होता है, जिसके कारण परख नली से तीव्र जो आपका भूरा धुआं जो है आपका निकलता हुआ दिखाई देता है। और इसके लेड नाइट्रेट जो है ना एक ऐसा मतलब कि रासायनिक यौगिक है जिसे गर्म करने पर जो है ना तीखे भूरे रंग का धुआं जो है आपका निकलता है। तो लेड नाइट्रेट ऑप्शन बी विकल्प में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दिए सितंबर 2025 में पेरिस में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी ने जो है ना पुरुषों का प्रतिष्ठित बैलन डियोर 2025 पुरस्कार जीता, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में पेरिस में आयोजित 69वें वार्षिक समारोह में जो है ना पुरुषों का प्रतिष्ठित बैलन डियोर पुरस्कार जो है ये आपके फ्रांस और पेरिस सेंट जर्मन के स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी उस्मान डेम्बले को जो है ना ये आपका दिया गया था। तो उस्मान डेम्बले ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि अर्थशास्त्र और बजट के संदर्भ में प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट की गणना करने के जो है ना सही सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट का जो सही सूत्र होता है ना इसमें आपका फिस्कल डेफिसिट को इंटरेस्ट पेमेंट से यानी आपका जो राजकोषीय घाटा को जो है ना ब्याज भुगतान में जब आपका घटाया जाता है तो ये आपका प्राथमिक घाटा जो आपका निकल कर आता है। तो ये वाला विकल्प जो आपका किस राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो है ये किस विकल्प में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा क्वेश्चन आया था कि वर्ष 1812 में जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ केरल के वायनाड यानी मालाबार क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये वर्ष 1812 में जो है केरल के मालाबार यानी वायनाड क्षेत्र में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है ना प्रसिद्ध आपका कुरुचिया विद्रोह जो आपका हुआ था। तो कुरुचिया विद्रोह ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि वह रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पानी या फिर नमी के साथ क्रिया करके जो है ना कार्बनिक अम्ल बनाता है और मिट्टी या फिर चट्टानों के खनिजों के साथ जो है ये आपका प्रतिक्रिया भी जो है आपका करता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड हवा की नमी या फिर मिट्टी के जल के साथ क्रिया करके जो है ना ये कार्बनिक अम्ल बनाता है और चट्टानों या फिर खनिजों को प्रभावित भी जो आपका करता है। तो इस रासायनिक प्रक्रिया को जो है ना ये आपका कार्बोनेशन जो है आपका कहा जाता है। तो कार्बोनेशन ऑप्शन बी विकल्प में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख चोल राजवंश के जो है ना ग्रामीण प्रशासन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये चोल राजवंश की स्थानीय स्वशासन प्रणाली और ग्राम प्रशासन की जो विस्तृत जानकारी देने वाला जो सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है ना ये आपका उत्तर मेरूर अभिलेख है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि उपजाऊ मिट्टी तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण जैसे कारकों के आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है ना सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या पाई जाती है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी, औद्योगिकरण और नगरीकरण के अनुकूल कारकों के कारण सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ना ये दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया में जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी में आपका जो है दक्षिण पूर्वी एशिया आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है ना केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को जो है ये आपका नहीं प्राप्त है। जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है ना केवल भारतीय नागरिकों को ही जो आपका प्राप्त है, इसे आपका विदेशियों को जो आपका प्राप्त नहीं है। और इनमें से अनुच्छेद 19 में आपका वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात जो आपका कहा गया, जो कि एक आपका प्रमुख अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 एक विकल्प में आपका जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 की जो आधिकारिक थीम है ना, ये फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो आपदाओं को नहीं, लचीलापन को निधि दे, ये जो आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है ना, ये आपका असम का जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो ये आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि यदि कंप्यूटर में आपका डेटा बदला जाता है तो उसे तुरंत यानी अपडेटेड रूप में देखने के लिए जो है ना मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए यदि कंप्यूटर में डेटा बदला जाता है ना तो उसे तुरंत यानी अपडेटेड रूप में देखने के लिए जो है ना मुख्य रूप से आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का उपयोग जो आपका किया जाता है। और स्प्रेडशीट में जो है ये आपका ऑटो जो आपका होता है ना कैलकुलेशन फीचर होता है, जिसमें कोई भी बदलाव होने पर जो है पूरी सीट या उससे जुड़ी फॉर्मूले तुरंत ही जो है ना ये आपके अपडेट जो है आपके हो जाते हैं। तो स्प्रेडशीट ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर आक्रामक पेड़ पौधे और जीवों को नियंत्रित करने का कार्य जो है ये जैव विविधता पर अभिसमय द्वारा जो आपका किया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो ये आपका जिम्मेदारी है ना, ये मुख्य रूप से किस मंत्रालय का ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जैव विविधता के संरक्षण और आक्रामक विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित करने की मुख्य जो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है ना, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे आपका MOEF-CCB जो आपका कहा जाता है, इनकी जो आपका जिम्मेदारी होती है। और वैश्विक स्तर पर ये जो कार्य है ना, ये आपके कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर अभिसमय के तहत जो आपका संचालित होता है, जिसे भारत ने वर्ष 1992 में जो आपका हस्ताक्षरित किया था। तो ये जो आपका मतलब कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किस विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि शांति विधेयक 2025 के तहत परमाणु क्षेत्र में संस्थागत निगरानी और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए जो है ना निम्नलिखित में से किस बोर्ड का वैधानिक मान्यता यानी स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों को गति देने वाले शांति विधेयक 2025 के तहत जो है ना परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को जो है ना वैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रावधान जो आपका किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कोलकाता में स्थित प्रसिद्ध मार्बल पैलेस का निर्माण जो है ना 1835 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1835 में कोलकाता में आपका मार्बल पैलेस का जो निर्माण है ना, ये राजा राजेंद्र मुल्लिक के द्वारा जो आपका करवाया गया था। तो ऑप्शन सी राजा राजेंद्र मुल्लिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कपास की सफल खेती के लिए जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो अपनी उच्च जल धारण क्षमता के लिए भी जो आपका प्रसिद्ध है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसे आपका चिकनी काली मृदा भी कहा जाता है, ये जो आपका सबसे उपयुक्त माना जाता है। और इस मिट्टी का जो जल धारण क्षमता है ना यानी वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी होता है, ये बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जो है ना ये लंबे समय तक जो है नमी बनाए रखता है। और काली मिट्टी को जो आपका रेगुर या फिर ब्लैक कॉटन मिट्टी भी जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो चिकनी काली मृदा ऑप्शन बी विकल्प में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र की कौन सी गुफाएं जो है ना
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए महाराष्ट्र में स्थित ये जो आपका अजंता की गुफाएं और एलोरा की जो गुफाएं है ना, ये आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो आपका शामिल है। और अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाओं को जो है ना, ये आपका वर्ष 1983 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो आपका दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों के विकास पर आपका बल दिया गया था, लेकिन इस योजना का दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक मूल्य उद्देश्य जो है ना, ये क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल आपका 1956 से 1961 तक रहा था, और इसका प्राथमिक आर्थिक माध्यम जो है ना, ये भारी उद्योगों का विकास करना था। लेकिन यदि हम इसके वृहद और वैचारिक मूल्य उद्देश्य की अगर बात किया जाए ना, तो ये जो आपका योजना है, ये आपका दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य लक्ष्य जो आपका घोषित किया गया था। तो समाजवादी समाज की स्थापना करना ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया? तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि पौधे में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी बीजोतक ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पौधे में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो मुख्य कार्य है ना, ये सक्रिय रूप से जो आपका विभाजित होकर जो है ना, पौधे में वृद्धि और विकास करना यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो इसका कार्य होता है। और इसकी कोशिकाएं जो है जीवन भर निरंतर विभाजित होती रहती है, जिससे पौधे की लंबाई और चौड़ाई भी जो आपका बढ़ता है। तो ये आपका मतलब कि पौधे में वृद्धि और विकास किस विकल्प में जो आपका दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, रसायन विज्ञान और परमाणु भौतिकी में जो है प्रतीक जेड का जो उपयोग है ना, निम्नलिखित में से किसे निरूपित यानी रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका जेड का जो सिंबल है ना, ये आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका परमाणु क्रमांक जो है ना, ये किसी भी तत्व के परमाणु नाभिक यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या को भी जो आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि यदि किसी अम्लीय विलयन में एक धातु की छड़ को डाला जाता है, तो उस विलयन के भीतर विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से जो है ना, किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब किसी अम्लीय विलयन यानी एसिडिक सॉल्यूशन में जो है ना, धातु की छड़ डाली जाती है, तो विलयन के भीतर विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से जो है ना, ये आपके विलयन के आयंस यानी विलयन के आयंस की गतिशीलता के कारण ही जो है ना आपका होता है। तो विलयन के आयन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि विलयन का आयन किस विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि सीक्रेट माउंटेन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार का जो है ना, एक आपका एआई संचालित ग्लोबल वर्चुअल म्यूजिकल प्रोजेक्ट और मेटा बैंड है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सीक्रेट माउंटेन जो है ना, ये प्रसिद्ध ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान का जो है ना, एक अनूठा एआई संचालित ग्लोबल वर्चुअल म्यूजिकल प्रोजेक्ट और मेटा बैंड है। तो AR रहमान ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के तहत जो है ना, ब्याज दरों के विनियमन यानी उदारीकरण की सिफारिश जो है मुख्य रूप से किस समिति के द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दरों के उदारीकरण यानी विनियमन की जो सिफारिश करने वाली मुख्य समिति जो है ना, ये आपका नरसिम्हम समिति जो आपका रहा था। और इस समिति ने 1991 में सिफारिश किया था ना कि बैंकों को अपनी जमा और ऋण की ब्याज दरें बाजारों की ताकतों के आधार पर जो है खुद तय करने की स्वतंत्रता जो आपका मिलनी चाहिए। ये जो आपका नरसिम्हम समिति के द्वारा जो आपका सिफारिश किया गया था। तो नरसिम्हम समिति ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता देगी, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना का श्रृंखला होने की सबसे अधिक संभावना, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो सबसे अधिक घटनाओं का जो सबसे अधिक संभावना है ना, कि पक्षियों की संख्या में आपका गिरावट आती है और सभी पोषण स्तरों पर ऊर्जा का स्तर भी आपका घटता है। और ये जो आपका डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, यानी अपघटक जो होते हैं, ये आपके इंक्रीज कर जाते हैं यानी बढ़ते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
देखिए ये वाला क्वेश्चन में आपको क्या करना था कि मैच द फॉलोइंग से आता है, यानी आपको जो वो मिलान करना था। मैं पहले ही आपको स्पष्ट रूप से बता दूं तो एक ही मतलब कि बच्चे द्वारा मुझे मिल पाया था जो कि कुदिरमुख वाला मतलब कि कुदिरमुख वाला आप सही मिलान कर लेते ना तो आप मैच जो वो सही कर लेते। जैसे कि कुदिरमुख लौह अयस्क जो खदान है ये भारत के किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कुदिरमुख लौह अयस्क वाले में जिसने भी कर्नाटक को मैचिंग किया होगा उसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी जो मैथ्स के क्वेश्चन है ये आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन भी जो आप यहां से जाकर जो वो देख सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो जरूर जुड़ जाइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रेलवे के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।